देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग भोग लगाने की मान्यता होती है। प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं और कुछ ऐसे भोग होते हैं जो प्रत्येक एकादशी को लगाना चाहिए, जैसे कि मखाने की खीर तो आपको प्रत्येक एकादशी को भोग लगाना चाहिए। पंचामृत भी आपको प्रत्येक एकादशी को भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगाना चाहिए, पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए, पंजीरी का भोग लगाना चाहिए और साथ में तुलसी दल अवश्य सारे भोगों में आपको डाल देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि देवशयनी, जिसे पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के सोने का समय रहता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना और भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु को देवशयनी एकादशी के दिन किस चीज का भोग लगाया जाता है। तो भगवान विष्णु को हरिशयनी देवशयनी एकादशी के दिन मुनक्का का भोग लगाना बेहद ही फलकारी माना जाता है, जो किशमिश की तरह होता है, बट बीज वाला जो किशमिश होता है बड़े साइज में होता है, मुनक्का इसे कहते हैं। उसका भोग हम लगाएंगे तो हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और वैसे तो आप मखाने की खीर बना लें। भगवान विष्णु को मखाने की खीर बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन इसे भोग में अवश्य शामिल करें। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। केले को भी भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है, इसलिए इसे भी भोग में शामिल किया जाता है। पंचमेवा सूखे मेवों का मिश्रण, जैसे बादाम, किशमिश, काजू, छुहारा आदि को पंचमेवा कहा जाता है। इसे भी भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। पंजीरी धनिया, घी, चीनी और सूखे मेवों से बनी पंजीरी भी भगवान विष्णु को बेहद पसंद है, इसलिए आप पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल, अब यहाँ बात आती है कि किसी भी भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी के बिना तो भगवान 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके अलावा क्या भोग हम लगा सकते हैं एकादशी के दिन। भगवान विष्णु को पीले फल, पीला फूल, पीले रंग की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। भगवान को माखन मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं आज के दिन। यदि आप एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं, तो उनकी भी विशेष पूजा अर्चना और वंदना करें। उन्हें पीला वस्त्र धारण कराएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं, पीले रंग के फूलों की माला अपने हाथों से बना के पहनाएं, इत्र लगाएं, पीला चंदन लगाएं और ये सब भोग भी उन्हें अर्पित करें। तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी असीम प्राप्त होगी।